अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि आज हैं बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें और उनके ऊपर तज्ज़िये। पीटीआई के अंदर बहुत से मामलात जो हैं वो उलझाव का शिकार हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ग्रुप बंदियाँ हो रही हैं, वो सारे मामलात क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे और सबको डिस्कस करेंगे। सेनेट के अंदर इलेक्शन होने चले हैं, टिकटें कैसे तकसीम हुई है उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके साथ पीटीआई के मामलात। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम कौन-कौन से मामलात जो है पीटीआई के डिस्कस करने लगे। बड़ी चटपटी उसमें आपको खबरें भी मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक-ठाक। अच्छा ज़हीर, शेर अफ़ज़ल मरवत को लेके और उनके जो पार्टी को सपोर्ट करने वाले जो वर्कर्स हैं उनको लेके बड़ा एक महाज स्टार्ट हो गया। शेर अफ़ज़ल मरवत जो थे वो मुबश्शिर लुकमान के प्रोग्राम में गए हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स ने बहुत ज़्यादा तनकीद की और उसने कहा कि जो वर्कर्स हैं ना वो हमारे बाप ना बने, वो हमें बताएँ ना कि हमने क्या करना है और मेरे सर पे ना चढ़े। मुबश्शिर लुकमान से मेरा पुराना ताल्लुक है, मैं उसके प्रोग्राम में इसलिए गया हूँ। और फिर उसने कहा कि जी मुबश्शिर लुकमान का प्रोग्राम जो है वो नवाज़ लीग वाले बड़े शौक से सुनते, तो इसलिए वहाँ पे गया हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ। फिर जी वो उनकी अरसलान बलोच कोई हैं, उनके साथ लड़ाई शुरू होगी। वो शेर अफ़ज़ल मरवत के कच्चे-चट्टे खोलना शुरू हो गया। शेर अफ़ज़ल मरवत उसके खर्चे शुरू हो गया। शेर अफ़ज़ल मरवत ने उसका कहा तुम्हारा जो मेंटोर है, मैं उन सबको भी घर तक छोड़ के आऊँगा। तुम्हारे मेंटोर से उसकी मुराद अज़हर मशवानी थी कि ज और उसने फिर आगे ये भी कहा कि जिसको कोई चपरासी ना रखे उसको सेनेट के टिकट जो है वो मिल रहे हैं और मैं देखूँगा कि किसको टिकट मिलते हैं और क्या मामलात जो हैं वो चलते हैं। और फिर उसके बाद स्पेस हो रही थी, उस स्पेस के अंदर अगर आपको याद हो वो जो एक सना मीर हैं, कोई लंदन से होती हैं, जो बहुत ज़्यादा हर एहतजाज में पहुँची होती थी, तो वो स्पेस के अंदर मज़ाक उड़ा रही थी शेर अफ़ज़ल मरवत का, वो जो सुपारी देने का उसने कहा जंडाल की। उसने कहा अगर उसको मरवाना भी है, कोई और सभा भी थी जिनके पिछले दिनों मरियम नवाज़ के बारे में बहुत बेहुदा गुफ्तगू जो थी सामने आई थी, तो उन्होंने शेर अफ़ज़ल मरवत का कहा कि अगर इसको मरवाना ही है, तो अमीर बलाच टीपू से जिसको मरवाया उसको सुपारी दे देते। यानी कि त हद तक वो जाके मज़ाक उड़ा रहे थे शेर अफ़ज़ल मरवत का। तो ये बड़े पार्टी के अंदर वर्कर्स और शेर अफ़ज़ल मरवत आमने-सामने हो गए हुए हैं। बिल्कुल, ये देखें चीज़ें जो हैं ये अब सामने तो ये ख़ैर उस वक़्त जब जनरल इलेक्शन के लिए कैंपेन का था उस वक़्त भी और कागज़ात नामज़दगी जब चल रहा था उस वक़्त भी आपको पता है इस तरह की तक़सीम आई थी। अब क्योंकि सेनेट का इलेक्शन आ रहा है, ऊपर से फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने ये जो सारा कुछ किया है। पहले तो मुबश्शिर लुकमान साहब के हवाले से आपको पता है कि मुबश्शिर लुकमान साहब जिस तरह आए थे उसके बाद फिर वो शेर अफ़ज़ल मरवत ने तो अगरचे कह दिया लेकिन पीटीआई के जो सपोर्टर हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं उसको मुबश्शिर लुकमान को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। इन्होंने अगरचे हवाला दिया, बाद में फिर उन्होंने जज़्बाती होके ये कह भी दिया कि हमारे बाप ना बने, लेकिन बाद में इन्होंने माफ़ी भी माँगी। अब अहम बात ये है कि जिस सोशल मीडिया को पीटीआई जो है वो अपनी सबसे बड़ा एक हथियार समझती है और जो कि है भी। अब तो ख़ैर उनके जितने हरीफ हैं वो भी मान रहे हैं इस चीज़ को। तो जिस चीज़ को वो अपना हथियार समझते हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं, वो अगर उस हथियार के अंदर कोई इस तरह की दरार डाल देते हैं या उनको नाराज़ कर देते हैं, तो मेरे ख़्याल में ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह है। जहाँ तक रह गया पीटीआई के वर्कर्स का या सोशल मीडिया के ऊपर इनके ऊपर तनकीद करने का जो है, आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जिन दिनों में वो बाहर थे, इंटरव्यू दिया था उन्होंने 2 नहीं 3-4 दफ़ा मुतअद्दिद दफ़ा कहा था कि पीटीआई के जो सोशल वर्कर हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, वो मुझे भी नहीं छोड़ते, आपको याद होगा। तो वो बड़े हार्ड लाइनर हैं सारे, वो किसी चीज़ का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हालाँकि उन्हीं सोशल मीडिया ने शेर अफ़ज़ल मरवत को जो अफनान वाली एपिसोड के बाद और 2-3 इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ों के बाद उन्हीं सोशल मीडिया वालों ने उसको इतना ज़्यादा उठाया था सोशल मीडिया के ऊपर, जिसकी वज़ह से शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो उन्होंने अच्छा, वो शेर अफ़ज़ल मरवत ने आगे ये भी कहा है कि जिसको मेरे ऊपर इतराज़ है ना, वो आ जाए और आके मेरे जितने बड़े-बड़े जलसे करके दिखा दे। देखें अगेन मैं ये कहूँगा कि बड़े-बड़े जलसे करने में शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का अपना कोई काम या हाथ नहीं है। उनके ऊपर से इमरान खान साहब की सपोर्ट हटा दी जाए, इमरान खान साहब का नाम हटा दिया जाए, तो ये बिल्कुल उसी तरह होंगे जिस तरह यहाँ पे बड़े-बड़े आए हैं तुरम खान और भी उसके बाद बिल्कुल आज वो जहाज़ लेके उड़ते थे, वो सियासत छोड़ के चले गए हैं और इन्हें एहसास नहीं है कि ये खुद कुछ भी नहीं है। ये अगर एग्रेसिवली उसको उसके एजेंडे को लेके चल रहे हैं इमरान खान के, तो इमरान खान के क्योंकि सोशल मीडिया के लोग एग्रेसिव हैं, वो किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह इसी वजह से वो शाह महमूद कुरैशी जब इस तरह के थे या गौहर अली खान के ऊपर सवाल उठाते थे कि किस तरीके से पार्टी को डिफेंड नहीं करते सही तरह ये वगैरह-वगैरह। तो ये शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की खुशफ़हमी है कि वो जलसे अगर कर रहे हैं तो अब वो इमरान खान की वजह से जलसे कर रहे हैं। इमरान खान के बगैर अगर वो आज़ाद कोई
खड़ा करके दिखा दें तो 4 बंदे वो जमा नहीं कर सकेंगे किसी अच्छा जगह। ज़हीर कहीं तो हम सुनते हैं कि जी मीडिया पे पाबंदी लग गई है, लोगों पे पाबंदी लग गई है, लेकिन हर रोज़ कोई ना कोई फिर इमरान से मिल रहा होता है। हमने नवाज़ शरीफ के दौर में देखा था इमरान के दौर में देखा था कि नवाज़ शरीफ के ऊपर पाबंदी लग गई, सिर्फ फैमिली मिलने जा रही होती थी और वो भी हफ्ते में 1 दिन। यहाँ पे हर रोज़ कोई मिलने आज समी इब्राहिम मिल के आ गया और वो आके कह रहे थे कि जी शेर अफ़ज़ल मरवत के बयान पे जो हम अभी आगे बात करते हैं, इमरान ने सपोर्ट किया। लेकिन एक और बात उन्होंने कही जी कि शेख रशीद की बात की तो इमरान ने कहा उनके साथ तो हमारा शुगल चलता ही रहता है। और ये उसका कहना ये कि इमरान जब जेल से निकलेंगे, तो इमरान खान जो हैं, वो शेख रशीद के साथ अपने मामलात को ठीक करेंगे और आगे ल नज़र आ रहा है कि वो सियासत मिलके करेंगे। शेख रशीद तो खुद ही सियासत छोड़ के जाते नज़र आ रहे हैं, तो इमरान खान उनके साथ क्या सियासत करते हुए नज़र आएँगे आगे? शे शे अच्छा पहले मैं मिलने पे आता हूँ ज़रा। एक तो उस दिन जो पाबंदी लगी थी वो ख़ैर 1-2 दिन ही रह सकी थी। उसकी वजह ये है कि बाबर सत्तार साहब ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पाबंदी को हटा दिया था। लेकिन मैं समी इब्राहिम पे आता हूँ, दूसरी दफ़ा मिलने के लिए गए हैं। इसके ऊपर मेरे बड़े हैं क्योंकि देखिए, वुकला को मिलने की इजाज़त है, समझ आती है, बिल्कुल। दूसरा जो है ये अगर इनकी फैमिली है, उसके हवाले से भी समझ आती है, फैमिली जो है वो मिलेगी जाके। अच्छा जब जो मुतहद्दा वहदतुल मुस्लिमीन वाले हैं, वो बकायदा 3 दफ़ा 2 दफ़ा उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया राजा नासिर अब्बास साहब ने, तो तब कहीं जाके उनको इजाज़त मिली थी और वो वाहिद सियासतदान थे अदर दैन इवन साफ़ी भी मेरे सामने 3-4 ऐसे साफ़ियों को जो शाम को प्रोग्राम करते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 महीने जब से इमरान खान साहब गए हैं और ख़ास तौर पे पिछले 3 महीने से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हो, वो मुलाकात नहीं हो रही। अब समी इब्राहिम साहब मेरे ख्याल में 15 दिन के अंदर 2 दफ़ा मिलने के लिए गए हैं। ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, ये कोई आम बात नहीं है शनीला। और इसको किसने इजाज़त दी इनको और इनके ज़हन में क्या था, क्या प्लान लेके गए थे और बाहर आके वो क्या कहा, ये एक सोचने वाली बात है। बाकी रह गया जो इस वक़्त ज़ाहिर है दूसरी तरफ से भी थोड़ी-सी स्पेस देने की भी कोशिश की जा रही है इमरान खान साहब को कि बोला जाए। दूसरी तरफ से उनको मैसेजेस भी कन्वे किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बातचीत की टेबल पे आया जाए। तो ये चीज़ें तो हैं जिसकी वज़ह से मुलाकातें हो रही हैं और इमरान कुछ खान तो गैर कह रहा है कि मामूली कोई मुलाकात इमरान खान कह रहा है कि मेरे साथ कोई मेरे साथ बातचीत नहीं हो रही और ना मेरे पास कोई डील और कोई चीज़ लेके आया है। ये इमरान खान के बिल्कुल। बयानात हैं। अच्छा मुझे शेर रशीद का बताएँ ना कि खान साहब शेर रशीद के साथ कौन-सी आगे सियासत करना चाह रहे हैं? शे शेर शीर साहब को पहले तो चाहिए कि पहले वो मंज़िल-ए-आम पे आएँ, है किधर? उसके बाद आके वो सबसे पहले मिलने की कोशिश करें, कहीं पे अगर उन्होंने कोई नहीं तो कोशिश की है, इसका कोई नहीं बयान इस नहीं, नहीं इसका मतलब समी इब्राहिम को शेख साहब का मैसेज लेके जाते हैं। देखिए, शेर शीर साहब जो है वो हो सकता है अपनी पुरानी तनख्वाह पे वापस आ के कोई इस तरह किस्म के अपना रोल अदा करना चाहे, ठीक है? कि देखें जी जी। मैं भी बीच में हूँ, तो मुझे मैं ज़रा भी ये वाला हूँ। टास्क सौंपा जाए। तो जो टास्क इस टाइम समेत जेल के अंदर जो कुछ पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं डैला जेल में, अहम-अहम हुँ। इमरान खान साहब के बाद जो जिनके पास वो अहम-अहम ओहदे थे, वो अगर अभी तक कन्विंस नहीं कर सके तो ये कह रहे होंगे कि चलो मैं अपना रोल प्ले करके देखता हूँ कि शायद कुछ बीच में से निकल आए। शायद गेट नंबर 4 से कोई सुनवाई उनको मिल जाए। अच्छा सुन्नी इत्तेहाद के साथ इनके मामलात जो हैं वो फिर गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं और हम जो हामिद रज़ा उनकी ट्वीट आई जिसमें उसने कहा कि अगर आप मेरा मुँह बंद है तो बंद रहने दें, वरना मैं बताऊँगा कि क्या कुछ हुआ है। मैं आपके पास चल के नहीं गया, आप लोग मेरे पास खुद आए हैं और असद कैसर ने भी कहा है कि जी सुन्नी इत्तेहाद को छोड़ के हम पीटीआई की तरफ आ जाएँगे। हालाँकि मामला ये है कि आप पीटीआई की तरफ कैसे आएँगे वापस? आप सुन्नी इत्तेहाद जॉइन कर चुके हुए हैं। अब आप सुन्नी इत्तेहाद को छोड़ नहीं सकते, आप पे आर्टिकल 63 लग जाता है, जो कि बंदयाल साहब कह के यानी कि वो अपनी सीट खो देंगे। पीटीआई के लोग सीट खो देंगे, दोबारा से उनके ऊपर इलेक्शन होंगे, तो उनकी तो वहाँ पे वैल्यू खत्म हो जाएगी कौमी असेंबली के अंदर। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये हामिद रज़ा जो थे, इसने मखसूस नशिस्तों की क्यों नहीं उसमें फ़हरिस्त जमा करवाई? भई उसको क्या पता हो कि आपने उसको जॉइन करना है? उसको तो बात ही वहदतुल मुस्लिमीन की हो रही थी, फिर वो नज़रियाती की हो रही थी। तो ये जो मामलात हैं ना, बड़े गड़बड़ हुए हुए हैं और फिर उधर से गंडापुर जो है, उसके बारे में भी सुन रहे हैं कि जी असेंबली के अंदर उसके खिलाफ भी कोई ग्रुप निकल रहा है, शायद क्योंकि अगर आपका कोई ग्रुप बड़ा बन जाता है और वो अपना पार्लियामेंट्री लीडर चुन लेता है, तो वो फिर आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता उसके ऊपर ना। तो ये बड़े मामलात जो हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, ये आपस में ही लड़ते जा रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग लीडर इनको इकट्ठा करने वाला नहीं। तो बजाय इसके कि आप ये देखें कि नवाज़ लीग की तरफ कोई इनके तीर कमान चल रहे हों या पीपल्स पार्टी की तरफ कोई मामला इनका जा रहा हो, वो आराम से हुकूमत कर रहे हैं और ये आपस में लड़ने लगे हुए हैं। नहीं, शनीला ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी की एक कहावत है जिसका तर्जुमा है कि जो कामयाबी होती है ना उसके बहुत ज़्यादा
फादर्स होते हैं, बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है। अब क्योंकि वहां पे मखसूस नशिस्तों के अंदर इनकी नाकामी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसमें अंदर से क्या फैसला हुआ था, बाहर किस तरह इंप्लीमेंट हुआ है, ये मामला कोई इतना सादा नहीं है। लेकिन जो है कि जब है ही वुकला थे, देखें वुकला से आप सियासी चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सियासी फैसले कैसे होने चाहिए। वुकला से आप किसी किस्म की कोई और चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप दूरंदेशी, वुकला को आप जरदारी की तरह दूरंदेश नहीं कह सकते, वुकला को आप इमरान खान की तरह हॉकिश नहीं कह सकते, या शहबाज शरीफ साहब की तरह सियासतदान नहीं कह सकते। लेकिन वुकला से एक चीज आप जरूर तवक्को कर सकते हैं, वो होती है कि कानून के अंदर आप ऐसी रहनुमाई करें कि जिसके ऊपर आपको दोबारा सुबकी ना उठानी पड़े। ये किस किस्म की रहनुमाई की है, जिन वुकला ने ये नहीं देखा था कि जनाब आने वाले दिनों में इस जमात ने एक सीट नहीं जीती, और जाके जनाब वो अंदर अगर मशवरे दे रहे हैं कि उनके साथ कर दें, या अगर इमरान खान का भी इवन मशवरा था तो वुकला थे ना, वुकला को बताना चाहिए था कि खान साहब आप किस किस्म का मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने एक सीट नहीं जीती, कल कलाम फिर कोई ना कोई टेक्निकल इशू निकल आएगा, पहले आपके पास से इंतखाबी निशान जा चुका है, पहले आपसे सारा कुछ जा चुका है। तो आप ये चीज, इनको वकीलों को कम से कम ये चीज तो बतानी चाहिए थी। बड़े बड़े मानने में वकील हैं, अब वो अपनी कोई गलतियां मानते फिर रहे हैं, कोई दूसरे के ऊपर डालता फिर रहा है। तो ये चीज है। बाकी रहेगी ये बात के अंदर से किस किस्म की मैसेजिंग होती है, या आने वाले दिनों में ये जो जिस तरह आपने सेनेट इसका बताया है कि एग्जाम होने का, श्रीला सीधी सी बात है कि अगर कोई इमरान खान साहब किसी बातचीत के ऊपर आएंगे जो करवाना चाह रहे हैं, या जो चाह रहे हैं इस तरह के, तो हर चीज होती चली जाएगी, कोई चीज नहीं रुकेगी। और लेकिन अगर नहीं आएंगे तो हो ये सकता तो है इससे भी देखें, ज्यादा कोई। ये तो ये तो आप सोच रहे हैं ना, क्योंकि बातचीत हो रही है, अभी तक जराये के जरिए, किसी के जरिए से भी पता नहीं चल रहा, बल्कि मोहसिन नकवी का वजीर दाखिला बनना बता रहा है कि जी कोई ना कोई सख्ती हो रही है। फिर आप ये देखें कि कल फौजदारी कानून के अंदर भी तरमीम का ऑर्डिनेंस आया, तो बातचीत कोई हो नहीं रही। क्योंकि अगर बातचीत का कुछ हो रहा होता तो हम सेनेट के आगे टिकटों को डिस्कस करते, वहां पे हमें नजर आता। दूसरी बात, आप जो वकीलों वाला कह रहे हैं ना, देखिए वकीलों के ऊपर तो पीटीआई के जो वर्कर है उनको गुस्सा ही यही है जो आप बात कह रहे हैं, कि इन्होंने इमरान खान को नहीं निकलवाया, इमरान खान के केस इन्होंने खराब किए, इमरान खान के केस इन्होंने उलझा दिए हैं, पार्टी के इलेक्शन ये ठीक तरीके से नहीं करवा सके, सही तरह से जमात को ये जो था वो किसी के साथ ज्वाइन नहीं करवा सके। तो इस वक्त जो वर्कर है वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है इन वकीलों के ऊपर कि ये सब लोग जिनको अपने मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, वो सब इमरान खान के नाम पे जीत के इस वक्त कौमी असेंबली में बैठ चुके हैं और इमरान खान जेल के अंदर है। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें जो वकील हैं, बिल्कुल इनमें से अक्सर जो एज ए लॉयर तो जूनियर थे ही थे, कुछ उनमें से एमएनए बन गए, कुछ जो है वो एमएनए नहीं भी बने, वो अपनी उजरदारियां लेके फिर रहे हैं। तो ये बात ठीक है। हाँ, और हाँ, ये जब मिल के आते हैं वुकला, मेरी भी दो, मैं मतलब डायरेक्ट ऐसी चीजों को जानता हूँ कि जब ये मिल के आते हैं, हर बंदा जो होता है वो अपने आप को समझ रहा होता है कि इमरान खान सिर्फ और सिर्फ मेरे पे डिपेंडेड है और किसी पे नहीं है। तो वही बात है कि बाहर उनका कोई लीडर इनका ऐसा नहीं है, कोई नंबर 2 कोई नंबर 3 इस तरह का कुछ सीजन किस्म का जो इनको कंट्रोल कर सकता है या जो अपनी बात मनवा सकता है। अब जाहिर इतना बीच में कम्युनिकेशन गैप इतना है कि वकील मिल के आते हैं, सियासतदान जो कुछ अंदर बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के साथ, वो बात नहीं आ सकते, बयान नहीं दे सकते, शाह महमूद कुरैशी, परवेज लाइया, जो भी। अच्छा, जो बाहर है वो शेख रशीद साहब है, वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। आधे जो है वो प्रेस टॉक करके अपने आप को, असद उमर साहब वो पार्टी से लाताल्लुक होकर बिल्कुल बैठ गए। जो पीछे पीछे थोड़े बहुत बचे हैं, उनका ना कद काट है ना उनकी मुलाकात अभी तक इमरान खान साहब से हो पाई है। तो सिर्फ और सिर्फ वकील है, वही इस टाइम सियासतदान बने हुए हैं, वही नंबर 2 बने हुए हैं, वही कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ऊपर आगे डिपेंड करता है इमरान खान साहब, तो हम जो मशवरा देंगे वो करेंगे। वो दूसरे वकील को, अपने से सीनियर वकील को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी वजह से इस हाँ। किस्म की सूरत हाल है। तो ये चीजें तो आएंगी फिर सामने। अच्छा, दूसरा ये आप कह रहे हैं ना कि जी कोई मुलाकातें हो रही हैं, कोई मैसेजेस लेके जा रहे हैं, शायद इमरान खान को किसी डील के ऊपर ले रहे हैं। मेरा ख्याल में कि अगर ऐसी कोई बात होती तो कहीं ना कहीं से लचक फिर इमरान खान की तरफ से भी दिखाई जाती। लेकिन जो सेनेट में टिकटें जिस तरह उन्होंने दी हैं, उससे तो नहीं लग रहा। मुराद सईद को दे रहे हैं कवरिंग कैंडिडेट उनका, चले अजहर मुशवानी कर दिया गया है, फिर फैसल जावेद को एकदम से अच्छा फैसल जावेद के ऊपर भी आज कुछ लोगों ने इतराज किया हुआ था कि फैसल जावेद को जो है वो बिल्कुल गायब रहा मंजर आम से, और फिर दोबारा उसको सेनेटर बनाया जा रहा है। फिर आप पंजाब के अंदर देख लें कि वो यास्मीन राशिद को दे रहे हैं, सनम जावेद को दे रहे हैं। कौन है वो वही खवातीन थी जिनके जो अभी तक 9 मई के चक्करों में अंदर बैठी हुई हैं। आमना स्वाति जो है पहले उसके कागजात
रिजेक्ट हुए, उसको शहजादा गुस्ताफ को लाना पड़ा, फिर आज़म सवाती को सेनेटर की टिकट दी जाती है। तो इससे लग नहीं रहा कि कोई बातचीत हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से सख्त मैसेज है। इमरान खान की तरफ से भी ऐसे लोग सामने लाए जा रहे हैं और यहाँ से भी मोहसिन नकवी को लाके ये मैसेज दिया जा रहा है कि नहीं भई, कुछ ना कुछ आपके साथ नहीं, सख्ती चलेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है इमरान खान तवक्को कर रहे थे कि धांधली के हवाले से कुछ होगा, कुछ तरह के फैसले होंगे, और चीज़ें इमरान खान तवक्को कर रहे थे, वो उस तरफ से नहीं हुई। इस तरफ से तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब टेबल पे आएँगे, यानी कि अपने नुमाइंदों को भेजेंगे, जो भी है, इस किस्म के वो नहीं करेंगे। वो उस तरफ से भी इस तरह का पहले वो खत का हवाला दे दिया गया। उसके बाद आगे जनाब ये जो टिकटों के हवाले से अब आपके सामने है कि मुराद सईद, आज़म स्वाति, वो उन चीज़ों लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। और एक और चीज़ ज़हीर, जो शहबाज गिल लोगों को लेके आईएमएफ के दफ्तर के बाहर बैठा हुआ है, ये भी एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। हाँ, वो बिल्कुल वही बात है ना, लेकिन अब इसके अंदर ये एक मेथड है, इसके अंदर आप निकालना क्या चाहते हैं, ये देखना होगा। आप नोट करें इस चीज़ को कि जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के फौरन बाद, नो डाउट के इलेक्शन के हवाले से जो कुछ हुआ वो सारा कुछ सामने था, लेकिन इलेक्शन के फौरन बाद थोड़ी-सी स्पेस पीटीआई को मिली थी, जिसके नतीजे में जो हामिद रज़ा से पहले ये जो अपने राजा नासिर अब्बास साहब हैं, ये बाकायदा जाके मिले, फिर हामिद रज़ा वाली साइड पे आया, तो कुछ तज्ज़ियाकारों का कहना था कि इनका भी कनेक्शन या ये भी एक किस्म का ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहे हैं और उनको इजाज़तें मिल रही हैं। अभी भी जिस तरह मैंने समी इब्राहिम का, मेरा नुक्ता वही है, अगेन वही है। जिस तरह पहले मैंने स्पेस की बात की, अभी समी इब्राहिम साहब को कौन इजाज़त देता है मुझे बताएँ? कि वो, मैं अगर साफ़ी हूँ, चले मैं, हम तो छोटे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, मैं बड़े-बड़े साफ़ियों को जानता हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ यहाँ पे, कि जिन्होंने पता नहीं पिछले 4-4 महीने से दरखास्तें दी हुई हैं मिलने के लिए, उनको तो किसी को इजाज़त नहीं दी हुई। इनको किस तरह चक्कर में दी गई है, और इस तरह की मैसेजिंग कहीं न कहीं से निकल आती है। ये एक मेथड है, दोनों तरफ से मसल दिखाए जा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जो है ना, कोई न कोई कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता निकलेगा और निकालने की कोशिश की जाएगी। और मेरे ख्याल में ये जो आप कह रहे हैं, अगर थोड़ा-सा उसको मैं एंडोर्स कर दूँ, बहरहाल अभी मैं उसको नहीं करती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। अमीन गंडापुर भी बिला वजह नहीं मिलने आया था, उसने बहुत ज़्यादा जो है वो लचक शो किया। लेकिन उसके ऊपर ये भी है कि अमीन गंडापुर चाहता है कि अपनी सियासत को बचाए, और अमीन गंडापुर चाहता है कि अब मैं जब वज़ीर आला बन गया तो मैं काम करूँ, क्योंकि अगर वो बिल्कुल महाज़ा करेगा तो सूबा नहीं चल सकता। तो उसको अपनी सियासत तो बचानी है। तो शायद इस वजह से उसने लचक दिखाई हो। नहीं, अली अमीन गंडापुर का बड़ा अहम है, आपने बड़ी अहम बात की है। देखिए, कहाँ तो उनका जो ठीक है, बाज़ दफ़ा जब बंदा मिलने आता है तो उसका यकीनन लहज़ा और तरह का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अली अमीन गंडापुर जितनी स्पीड के साथ उधर से आ रहे थे, उस दिन उनका जो टोन था जब एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े मीडिया टॉक कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मुझे कहना चाहिए, या मुफ़ाहमत पसंदाना कहना चाहिए। मुफ़ाहमत पसंदाना अगर होता तो वो थोड़ा उसको और तरीके से लिया जाता है कि ठीक है, चलो जी, हमने कहा है हमारे सूबे के भी जो मसले हल कर रहे हैं, जो पैसे-वैसे देने हैं वो भी दें, लेकिन उनकी तरफ से भी श्योरिटी दी गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उसमें मुझे थोड़ी-सी ना, अगर मैं एक चीज़ करूँ, थोड़ी-सी मुझे उनकी हवाइयाँ जो थी ना, वो अपने हवास बाख्ता थोड़े-से मुझे नज़र आए थे। उसका या तो वो उस अराज़ी के साथ ताल्लुक है, उनकी पता सीट नहीं, भी मैं नहीं स्टेक कहता पे कि है ना? है? उनकी सीट भी स्टेक पे है ना, हाँ, इलेक्शन कमीशन ने वो उनको वो नोटिस वो जारी किया हुआ है ना, बिल्कुल उन्होंने इसमें असासे थोड़ा-सा, छुपाए हुए हैं। हाँ, नज़र आया। और फिर जिस तरह देखें, अभी आपने एंडोर्स भी किया, मैं इस पॉइंट को भूल गया था, मेरे ज़हन से निकल गया था। जिस तरह मैंने अच्छा, हामिद रज़ा राजा नासिर ए अब्बास ए का ए कहा था, इसी तरह मैंने एक सभी एक इब्राहिम और के चीज़। साथ-साथ बिल्कुल ये भी सिग्निफिकेंट था कि एक हुँ। सूबे के सरबराह को जो इजाज़त दी गई है मिलने के लिए, तो बिल्कुल ये इसके अंदर भी आप देखें ना, मतलब ये भी तो एक स्पेस हो अच्छा, सकती है। और दूसरी 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 बात ये थी कि ज़हीर कल बहुत ज़्यादा जो स्पेस वो ट्विटर के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुपों में ये खबर भी चली थी जी, अमीन गंडापुर ने इस्तीफा दे दिया। तो ये चीज़ें भी उड़ानी शुरू कर दी जाती है, फिर सहाफ़ी खबरें भी दे रहे हैं कि उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो रहे हैं। तो शायद थोड़ा-सा अलीमुन गंडापुर भी घबरा गए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो वज़ीर आला बने हैं, तो वो चाहेंगे कि वो 5 साल वज़ीर आला रहें। पावर, प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें किसको बुरी लगती हैं। तो चलें जी, हम देखते हैं कि मामलात किस करवट में बैठते हैं। और आज तो सारी हम ऑपोज़िशन ही की बात करते रहे, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ कुछ हो नहीं रहा है। ये ऑपोज़िशन वाले, जो पीटीआई वाले अपने मामलात खुद ही खराब कर रहे हैं। आने वाले दिनों में देख लेते हैं जी मामलात किस तरफ चलते हैं। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।